नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट दनियल पे। मैं हूं प्रिंस पांडे। भाई मेरे आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमने आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बताया मेरे भाई, जो कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर हुआ होगा। प्रॉपर नोट्स भी आपको मिल रहे होंगे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हो तो सबसे पहले मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्री कंटेंट आपके पास विदाउट एनी कॉस्ट अवेलेबल हो रहा है और आपको प्रॉपर नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जल्दी से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ जाओ। वहां पे आपको जो मटेरियल्स होंगे, प्रॉपर नोट्स जो होगा, एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से नोट्स और आगे भी काम देने वाला नोट्स आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे और आगे भी जाते रहेगा। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। हमने देख लिया था बहुत सारे चीज आपको हम बताए थे कि वाई सिविल इंजीनियर स्टडी अबाउट कंक्रीट टेक्नोलॉजी। आखिर सिविल इंजीनियर कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में क्यों अध्ययन करता है। हमने यहां पे आपको डेफिनेशन से डिफाइन किया था कि सिविल इंजीनियर स्टडी अबाउट कंक्रीट टेक्नोलॉजी बिकॉज क्यों, क्योंकि विच इज दे आर गोइंग टू मेड अप ऑफ एनी स्ट्रक्चर। वो सिविल इंजीनियर कोई स्ट्रक्चर बनाएगा। अरे भाई, तुम सिविल इंजीनियर बनोगे या हम बन रहे हैं तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर ही बनाना होगा। या तो तुम ब्रिज बनाओ या रोड बनाओ या और कोई कंस्ट्रक्शन आप करो, तो स्ट्रक्चर ही वहां पे आपको बनाना होगा। तो यही चीज हमने वहां पे डिफाइन किया था। उसके बाद हमने क्या देखा था मेरे भाई कि कंक्रीट जो होता है वो कंक्रीटस वर्ड लैटिन वर्ड से बना होता है। कंक्रीटस मींस सॉलिड, मैसिव और हार्ड होता है, मतलब ठोस होता है। एक रिजिड स्ट्रक्चर तैयार होता है कंक्रीट से, वही चीज कंक्रीट होता है। उसके बाद हमने देखा था नीड फॉर एजुकेशन ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी। आखिर हम लोगों को कंक्रीट टेक्नोलॉजी का अध्ययन क्यों जरूरी है, क्यों हम लोग अध्ययन करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। तो हाउ टू स्टोर मटेरियल, किसी भी मटेरियल को स्टोर करना होगा तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। अरे भाई, घर नहीं रहेगा तो सीमेंटवा रखेगा कहां, तो स्ट्रक्चर बनाना होगा। अब गिट्टी का कहीं पे, अब गिट्टी तो इसे डाल देता है आदमी फील्ड में, लेकिन वहां पे एल्कलीस कुछ एसिड रेन होगा वगैरह, उससे रिएक्शन करके कुछ होगा। अब कोई बोलेगा कि गिट्टी इनर्ट मटेरियल होता है, तो भाई मेरे उसमें भी एल्कलीस से रिएक्शन होता है। कोर्स एग्रीगेट में एल्कलीस से रिएक्शन होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। क्योंकि नीड हम लोग क्यों करते हैं इसका, क्योंकि हम लोग को स्टोर करना है मटेरियल का, तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। फिर हाउ टू सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन, ये सारे चीज वीडियो में क्लियर है, बस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आज थोड़े से टॉपिक पढ़ना है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट में कौन कौन से केमिकल हम लोग मिलाते हैं और मिला करके हम लोग सीमेंट के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। उसके सेटिंग टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग को सीमेंट कहां पे यूज करना है उसको उसके टोपोग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करेगा। हम लोग कहां पे सीमेंट का यूज कर रहे हैं, वहां का टेम्परेचर कैसा है, ये सारे चीज पे हम लोग का सीमेंट और इसका केमिकल कंपोजिशन का परसेंटेज डिपेंड करेगा कि कितना परसेंट हम लोग किस चीज का दे, ताकि वहां पे उस कंक्रीट का अच्छा ग्रेड तैयार हो, कंक्रीट मेरा अच्छा तैयार हो, स्ट्रेंथ आए। कब स्ट्रेंथ, कितना देरी के बाद हमको लाना है, यानी कि कितना देर बाद हमको सेट करेगा सीमेंट, ये सारे चीज केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा मेरे भाई। तो यहां तक आपके पूरे चीज आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि कंक्रीट जो होता है वो मेरे भाई बनता क्या चीज से है। तो कंक्रीट मेड अप ऑफ 4 इंग्रेडिएंट। 4 इंग्रेडिएंट कौन कौन सा मेरे भाई, तो एक होता है सीमेंट, होता है एक फाइन एग्रीगेट, एक कोर्स एग्रीगेट, एक होता है वाटर। ये चीज हमने देखा था। अब 4 इंग्रेडिएंट में हमने देखा था कि सीमेंट क्या चीज होता है। तो सीमेंट मेरा बाइंडिंग मटेरियल होता है। एकदम जबरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से। सीमेंट क्या होता है मेरे भाई, सीमेंट एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल होता है। फाइन एग्रीगेट, और उसके बाद हमने कोर्स एग्रीगेट देखा था। फाइन एग्रीगेट का हमने आपको साइज भी बताया था मेरे भाई, 4.75 mm से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फाइन एग्रीगेट का छोटा होना चाहिए, 75 माइक्रोन से बड़ा होना चाहिए। और 80 mm से आपका साइज छोटा होना चाहिए कोर्स एग्रीगेट का, और 4.75 mm से बड़ा होना चाहिए कोर्स एग्रीगेट का। यहां तक आपका पूरे बढ़िया तरीका से क्लियर था। और वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.5 से 8 के बीच में होना चाहिए। ये हम लोग यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है पीएच वैल्यू वाला, तो वो हम लोग आगे देखेंगे जब क्यूरिंग की बात आएगी तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। उसके बाद हमने देखा था एडमिक्सचर के बारे में कि कंक्रीट होता क्या चीज है, तो मिक्सचर होता है सीमेंट सैंड का, ये चीज हमने देख लिया था। उसके बाद एडमिक्सचर के बारे में हमने देखा था कि एडमिक्सचर क्या चीज होता है। तो हमने आपको बताया था कि एडमिक्सचर इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल। हम लोग केमिकल होता है एडमिक्सचर, क्यों यूज करते हैं उसको, तो टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट।
and also improve the properties of hardened concrete and behavior of hardened concrete। अभी फ्रेश कंक्रीट क्या होता है? तो फ्रेश कंक्रीट होता है एट और ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। जब हम लोग इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट को मिक्स करते हैं, मिक्स करने पर जो मटेरियल आपको मिलता है वही मेरे भाई क्या होता है? वही आपका फ्रेश कंक्रीट होता है, जो कि प्लास्टिक स्टेज में होता है। वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसमें जो कंक्रीट तैयार होगा उसको हम लोग अलग अलग शेप में हम लोग ढाल सकते हैं, उस स्टेज में वो कंक्रीट रहता है। और उसके बाद क्या हम लोग देखे थे कि यहां तक कंक्रीट एडमिक्सचर क्लियर हो गया था। उसके बाद हमने देखा था कि वर्केबिलिटी क्या होता है। तो हमने बताया था कि वर्केबिलिटी इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रकार का प्रोसेस है टू इजीली मिक्स द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्शन टेक्स प्लेस। यानी कि आसानी से कोई भी चीज मेरा मिक्स हो जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके चल जा रहे हैं जहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, और उसके बाद प्लेसिंग हम लोग अच्छा से प्लेस कर दे रहे हैं, कॉम्पैक्ट अच्छा से हो जा रहा है। तो वो सारे चीज कौन से होते हैं? वही चीज जो होता है आपका यदि इजीली हो रहा है तो वर्केबिलिटी उस चीज का हाई होगा, यानी कंक्रीट का वर्केबिलिटी हाई होगा। ये चीज दिमाग में रखना। उसके बाद हमने आपको बताया था क्या चीज? वर्केबिलिटी के बाद हमने ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात किया था और परमेबिलिटी के बारे में बात किया था। तो ड्यूरेबिलिटी रेसिस्ट अगेंस्ट वेदरिंग इफेक्ट है। ड्यूरेबिलिटी मतलब ये मत समझना कि स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊ बोल सकते हो, क्योंकि रेसिस्ट अगेंस्ट वेदरिंग इफेक्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेदरिंग इफेक्ट। फर्स्ट इज अ फिजिकल वेदरिंग इफेक्ट, सेकंड इज अ केमिकल वेदरिंग इफेक्ट। फिजिकल वेदरिंग इफेक्ट में हमने देखा था कि रेनफॉल हो गया, उसके बाद हमने देखा था फ्लड हो गया, यानी कि बहुत से फ्लड मतलब समझ रहा होगा ना, बाढ़ आ गया। अब रेनफॉल मतलब वर्षा है। उसके बाद हमने देखा था बहुत सारे चीजें जैसे कि आंधी वगैरह चल रहा है, वो सब चीज है। फिर उसके बाद लैंडस्लाइड्स जो कि भूस्खलन होता है, वो सब चीज फिजिकल में आया था। केमिकल में हमने देखा था कि इंडस्ट्री से जो स्मोक गैसेस कुछ होंगे उससे रिएक्शन कुछ होगा और उससे कुछ जो इफेक्ट पड़ेगा, वो सारे चीज हमने देखा था केमिकल वेदरिंग इफेक्ट में। उसके बाद हमने देखा था परमेबिलिटी और इम्परमेबिलिटी। सारे चीज देखो रिवीजन हो गया, थोड़ा सा चीज पढ़ना, ज्यादा कुछ नहीं है। परमेबिलिटी में हमने देखा था कि वाटर पार्टिकल्स गोइंग थ्रू द वन फेसेस टू अनदर फेसेस ऑफ द मटेरियल, यानी कि जब वाटर पार्टिकल जो होगा एक फेस से दूसरे फेस में यदि चल जा रहा है आसानी से, तो वही चीज परमेबिलिटी होता है। यदि रेसिस्ट कर रहा है वो चीज को, तो वही इम्परमेबल होता है, यानी कि आसानी से पानी को पास ना करने दे। ए वाटर पार्टिकल डज नॉट गोइंग थ्रू द एनी मटेरियल्स इज कॉल्ड इम्परमेबिलिटी। ओके, यहां तक क्लियर हो गया था। अब हम लोग यहां पे देखेंगे, आज हम लोग सीमेंट के बारे में आज बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग यहां पे देखेंगे। और बहुत सारे चीज हम देखे, तो उतना यदि बताएंगे तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ सीमेंट हम लोग देखे, उसके बाद प्रोसेस देखे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखे। हिस्ट्री ऑफ सीमेंट में मेन चीज आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, मेन चीज यहां पे लिखा गया वही ध्यान देना है आपको। इन 21 अक्टूबर 1824 जोसेफ एस्पडिन वाज इन्वेंटेड ऑफ सीमेंट। सबसे पहले जोसेफ एस्पडिन इन्वेंट किए, बट इन्वेस्टिगेशन कौन किए थे? 1756 ईस्वी में स्मीटन नामक वैज्ञानिक ने वहां पे क्या किया था? इसको खोज किया था। इन्वेस्टिगेट, खोज नहीं किया था, इन्वेस्टिगेट किया था, देखा था कि सीमेंट यहां से बन सकता है। समझ में आ गया? उसके बाद क्या हो गया देखो मेरे भाई, उसके बाद यहां पे हु वाज फ्रॉम कहां? मैनचेस्टर इंग्लैंड, जो कि मैनचेस्टर इंग्लैंड से थे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट सीमेंटिंग मटेरियल वर यूज्ड बाय इजिप्टियन, पहला सीमेंटिंग मटेरियल इजिप्टियन के द्वारा यहां पे किया गया था, यूज किया गया था, जो कि किस चीज से यूज किया था? तो जिप्सम को बर्न करके, जिप्सम को जला करके यूज किया था। सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंट नहीं, सीमेंटिंग मटेरियल उस टाइप का मटेरियल जो कि दूसरे मटेरियल को बाइंड करता हो और अपने आप को भी बाइंड करता हो। समझ में आ गया होगा यहां तक? उसके बाद हम लोग देखेंगे सीमेंट क्या चीज होता है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एक सीमेंट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन, बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन। सीमेंट इज अ कैल्केरियस एंड आर्जिलेसियस मटेरियल विच हैज एडहेशन एंड कोहेशन प्रॉपर्टीज। या इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रही यहां पे कि कैल्केरियस क्या है और आर्जिलेसियस क्या है और एडहेशन क्या है और कोहेशन क्या है, इसको क्लियर करते हैं। कैल्केरियस और आर्जिलेसियस के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कैल्केरियस मेरे भाई और आर्जिलेसियस क्या होता है? तो आर्जिलेसियस में हमने क्या बताया था? सिलिका हो जाएगा, देखो यहां पे लिखा गया होगा, आर्जिलेसियस में सिलिका और क्ले हो जाता है, सिलिका हो जाता है SiO2 और क्ले। कैल्केरियस में मेरा लाइमस्टोन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं हम लोग। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब रही बात एडहेशन और कोहेशन, तो आप लोग पहले से ही पढ़ के आ चुके होंगे एडहेशन एंड कोहेशन के बारे में। एडहेशन क्या होता है मेरे भाई? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि
डिफरेंट मटेरियल से बना हो, डिफरेंट टाइप बोल दिए तो वहीं से क्लियर हो गया। उसके बाद हमने बोला कोहेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। यदि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में यदि बॉन्ड हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल हो रहा है, तो वही चीज कोहेशन होता है। कोहेशन का मतलब सेम मॉलिक्यूल आपस में बंध रहा है। मतलब समझो थोड़ा सा, सीमेंट, यही चीज समझने वाली बात है। सीमेंट का होता है मेरे भाई, तो सीमेंट अपने को भी तो बाइंड करता है, सीमेंट के घोल के छोड़ दो, वो अपने आप को भी बाइंड करता है, यानी कि कोहेशन प्रॉपर्टीज भी है, और एग्रीगेट को भी वो बाइंड करके रखता है, यानी कि एडहेशन प्रॉपर्टीज भी है सीमेंट में। तो यहां से क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि सीमेंट में कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, एडहेशन प्रॉपर्टीज भी है, कोहेशन दूसरा में दोनों रहेगा, तीसरा ऑप्शन में, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन बजा सकता है आपको। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स। इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स दो प्रकार के जो होता है जनरली, एक होता है कैलकेरियस, एक होता है आर्जिलेसियस। इसके बारे में हमने देख लिया। कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और आर्जिलेसियस सिलिका हो गया, क्ले हो गया। जनरली लाइमस्टोन को हम लोग 2 पार्ट में रखते हैं, और क्ले को हम लोग 1 पार्ट में रखते हैं। इसका रेशियो 2:1 होता है, याद रखना, ये चीज याद रखना, 2:1। यदि हम लोग 20 केजी यदि मान के चलो हम लोग लाइम स्टोन ले रहे हैं, तो हमको 10 केजी लेना पड़ेगा, क्या चीज, क्ले लेना पड़ेगा। ये चीज ये बता रहा है परसेंटेज रेशियो। यहां तक पूरे बातें क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, हम लोग केमिकल कंपोजिशन के बारे में, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। उसके बाद मेरा टॉपिक द एंड हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, केमिकल कंपोजिशन में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने के लिए है, बस परसेंटेज है थोड़ा सा, उस परसेंटेज को देखो। उसके बाद हम लोग फंक्शन देखेंगे उसका, कि फंक्शन क्या चीज है, तब हम लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। ये जो केमिकल कंपोजिशन है, ये डिपेंड करता है मेरे भाई क्लाइमेटिक कंडीशन पे, जियोग्राफिकल कंडीशन पे, टोपोग्राफिकल कंडीशन पे, ये सारे चीजें पे। अब कोई बोलेगा क्लाइमेटिक कंडीशन, भाई मेरे टेम्परेचर कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ये थोड़ी है कि अभी यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है बिहार में, तो कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा ही होगा या कम होगा या क्या होगा। सब जगह अलग अलग, जैसे ही हम लोग प्लेसेस चेंज करेंगे टेम्परेचर वेरी करेगा, टेम्परेचर भी वेरी करेगा। प्लस में बहुत सारे चीज, जैसे कि जम्मू कश्मीर है तो वहां पे भाई बर्फीली इलाका है, तो वहां पे कौन से हम लोग वहां पे सीमेंट यूज करेंगे। अब वो जो सीमेंट यूज करेंगे उसमें केमिकल कंपोजिशन कौन कौन से, यदि केमिकल कंपोजिशन मिलाएंगे तो वो सीमेंट वहां पे अच्छा यूजेबल होगा। ये सारे चीज का नॉलेज आपको केमिकल कंपोजिशन से ही मिलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट कौन कौन से चीज और मिले होते हैं, ये सारे चीज हम लोग देखते हैं। ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे। हमने आपको बताया कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, वेदरिंग कंडीशन कैसा है, टोपोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, कहां पे हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं, वहां पे कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, कौन सा सीमेंट होगा, जैसे कि रैपिड हार्डनिंग, ओपीसी, पीपीसी। जनरली हम लोग ओपीसी, पूरे वर्ल्ड में 60% ओपीसी ही यूज किया जाता है। ओपीसी क्या होता है, ओपीसी कैसे बनता है, तो लाइमस्टोन प्लस क्ले ग्राइंडिंग करके, क्लिंकरिंग करके, क्लिंकर में बदल के उसको फिर से ग्राइंड करके बनाया जाता है। अब क्लिंकर क्या होता है, क्लिंकर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्लिंकर में कौन कौन चीज क्या होता है, ये सब चीज बताऊंगा, बस थोड़ी देर बाद धैर्य बनाए रखो, ठीक है। क्लिंकर का भी प्रॉपर्टी, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठेंगे परसेंटेज से। तो यहाँ पे जो लाइम स्टोन होता है, लाइम, जो लाइम होता है वो CaO, लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है 66 to 67%, 66 to 67%, एवरेज परसेंटेज 63%, ये सीमेंट में हम लोग मिलाते हैं। उसके बाद हम लोग देखें सिलिका SiO2, सिलिका 17 से 25%, एल्यूमिना Al2O3 3 से 8%, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 0.5 से 6%, एवरेज 3%। ये सारे परसेंटेज कैसे याद करना है वो भी बता रहा हूं मैं। मैग्नीशिया MgO कैसे याद रखना है वो सब चीज बताऊंगा, एकदम इजी लैंग्वेज में याद हो जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, एल्कलीज में आ जाएगा, एक होता है सोडा, सोडा प्लस पोटास, सारे नोट्स में लिखे गए हैं, सोडा प्लस पोटास, सोडा Na2O और पोटास K2O। जिप्सम जो होता है CaSO4, जिप्सम, जिप्सम 2 से 4%, 0.5 से 1.5, ये 2 से 0 से 3%, 0.5 से 4%। अब याद कैसे रखे इसको, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहो, देखो कितना अच्छा से याद हो जाएगा। पहला लेटर जो है सबको साइड करो, देखो कैसे याद होता है, ऐसे याद करना, देखो कितना अच्छा से याद हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा देखो, हमने बहुत बढ़िया ट्रिक यहां पे बनाया। देखो अब कोई लोग हंसेगा, इसको थोड़ा सा हंसना नहीं है, जैसे ट्रिक बने उसको याद कर लेना है। ल सा ई म सा ज, याद रखना, ल सा ई म सा ज।
अब देखो इसको मिटाते हैं, देखो तुम लोग कैसे बोलेगा, धाए धाए बोलेगा। ल मतलब एल हो गया, एल से लाइम। अब देखो थोड़ा सा मतलब एस से और ए आएगा, तो एस से क्या हो जाएगा यहाँ पे सिलिका, याद रखना है इसी सिलिका। एल्यूमिना, लसा ई मतलब आयरन ऑक्साइड, आई आ जाएगा आयरन ऑक्साइड। अब मसाज है यहाँ पे म तो एम, साज तो एस, ए और जे ज है तो उसको जी यहां पे याद रखना है, बस हो गया। यहां पे मैग्नीशिया, एस से सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एस से एल्कालिस, जिससे जिप्सम। याद हो गया, यही चीज से आपको याद कर लेना है। उसके बाद देखो परसेंटेज कैसे याद रखना है, सबसे ज्यादा तो लाइम होगा तो 66 to 67%, इसको याद रखना है। उसके बाद 17 से 25 है, याद रखना 17 से 25, फिर 3 से 8 है, यही 3 वो मेन है। उसके बाद क्या करना है आपको, 0.5 से 8% है, देखो 0.5 से 6%, सॉरी 6% है, और 0.5 से फिर अब की कितना है 4% है, अब के 0 से कितना तक है 3% है, अब के 3 का आधा यानी कि 0.5 से 1.5% है, अब की क्या करना है कि 2 से 4% है। काम हो गया इसका तमाम। अब मेन यही चीज पूछेगा आपका, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, कैसे याद रखना है, ये चीज हमने बताया। इसको फर्स्ट लेटर यहां से क्लियर रखो, ये लिखो, धाए धाए लिखाई चल जाएगा। मेन मेजर जो होता है यही चीज होता है, ये सब बहुत कम मात्रा में मिलाए जाते हैं। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा, याद भी हो जाएगा एकदम बहुत बढ़िया तरीका से। अब हम लोग इसमें थोड़े से आगे देखेंगे, क्लिंकरिंग का जो क्लिंकर बनता है उसका देखेंगे कि गुड क्वालिटी का जो क्लिंकर होता है उसमें कौन कौन से मटेरियल का जो कंपोजिशन होता है वो कितना परसेंट होता है, उसमें हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे। डेंसिटी ऑफ सीमेंट थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे थोड़े से चीज है, ये क्लिंकरिंग के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है क्लिंकर का, कि गुड क्लिंकर कब होगा, यानी कि इसमें मैग्नीशिया का परसेंटेज कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज का थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से 2 डाटा से पूछे जा सकते हैं, एकदम चांस है। लाइम का जो परसेंटेज रहता है उसमें 63 to 67%, भाई ये याद करना पड़ेगा। और ये जो है आपका सिलिका है 19 से 24% या 17 से 25 भी याद रखो, वही वाला। Al2O3 TiO2 यानी टाइटेनियम ऑक्साइड, Al2 एल्यूमिना हो गया 5 to 7%। आयरन ऑक्साइड जो हो गया यहाँ पे 3.5 से 4.5%, मैग्नीशियम 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज यहाँ पे ये कह रहा है कंपोजिशन ऑफ गुड क्वालिटी क्लिंकर, अच्छा क्लिंकर का ये कंपोजिशन है। ये सारे चीज और चीज है इसमें, बट मेन चीज ये आप याद रखो, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा सीमेंट में। तो सीमेंट में हम थोड़ा सा आते हैं, इसका डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी होता क्या चीज है मेरे भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। जो डेंसिटी होता है इसका सीमेंट का वो 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है। याद रखना सीमेंट जो होता है मेरे भाई, एक बैग जो होता है सीमेंट, एक बैग सीमेंट बराबर 50 केजी, हमने आपको बताया था एक बैग सीमेंट 50 केजी। और एक बैग सीमेंट में मेरे भाई यदि लीटर में इसको देखा जाए तो 35 लीटर जो होता है अप्रॉक्स होता है 35 लीटर। और ये 35 लीटर एक मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। याद रखना 1000 लीटर होता है। तो बताओ यहाँ 1 लीटर बराबर 1 बटा कितना 1000 मीटर क्यूब हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भाई मेरे। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर तक का 1 लीटर बराबर 1000 गुना में भागा में आएगा 1 बटा 1000 मीटर क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? ये 1000 इधर लेके चला है, 1 लीटर यहाँ पे बच जाएगा भाई मेरे। देख भाई ये 1000 इधर लेके आएंगे, ये लीटर में जगह बचेगा, यानी 1 लीटर बराबर इतना मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 लीटर बराबर इतना, तो इतना बटा 1000 कर सकते हैं, यानी कि 0.035 मीटर क्यूब। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। यहां से एक बैग सीमेंट कितना मीटर क्यूब होता है, 0.035 मीटर क्यूब होता है। ये 2 चीज याद रखना, 3 चीज, 1 2 3। और सीमेंट का जो बैग होता है देखो ये डिपेंड करेगा आप कौन कौन से सीमेंट है। अब सॉरी जो कंपोजिशन हम लोग बताएं वहां पे
बहुत सारे ऐसे अभी मार्केट में अवेलेबल हैं बैग, जैसे कि आपका बहुत सारे सीमेंट है, एसीसी सीमेंट मिलेगा, जंगरोधक सीमेंट मिलेगा, वो सब चीज आपका डिपेंड करेगा केमिकल कंपोजिशन पे। और हम लोग आगे एक और चीज देखेंगे बॉगिस कंपाउंड के बारे में, लेकिन हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें इसी चीज का फंक्शन देखेंगे। यदि इसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा केमिकल कंपोजिशन लाइम का यदि ज्यादा हो जाएगा तब सीमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि सिलिका का ज्यादा हो जाता है या कम करते हैं तब क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 नंबर के जरूर आएंगे। तो यहां तक आपका क्लियर। बहुत सारे अवेलेबल है सीमेंट जो कि ज्यादातर ओपीसी बेस्ड है, पीपीसी भी बेस्ड आता है, ओपीसी बेस्ड बहुत सारे सीमेंट है। बहुत सारे सीमेंट आ जाते हैं जैसे कि अल्ट्राटेक भी आ रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, श्री जंगरोधक है, बहुत सारा एसीसी सुपर, कंक्रीटो सीमेंट है, बहुत सारा सीमेंट है, लफार्ज हो गया, बांगर हो गया, बहुत सारा सीमेंट है। अब उसमें देखना बोड़ा जो होगा, बोड़ा पेड़ ऊपर लिखा रहता है ओपीसी बेस्ड, या पीपीसी होगा तो पीपीसी बेस्ड, या पीएससी होगा तो पीएससी बेस्ड सीमेंट। ज्यादातर फ्लाई एश बेस्ड सीमेंट आते हैं, उसमें अमाउंट भी देखना, परसेंटेज भी दिया रहता है कि लाइम कितना मिलाया गया है, एश कितना मिलाया गया, सारे चीज बोड़वा पर छापल रहेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट के फंक्शन, कि आखिर कौन से कंपोजिशन को बढ़ाएंगे तो सीमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे चीज आपको समझ में आएगा। तो भाई बस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।